राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सफ़र। सीमा का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में गरीब घर में हुआ था। 5 बहनों और एक भाई के बीच उसकी पहचान अक्सर खो ही जाती थी। पिता घर चलाने के लिए दिन रात मजदूरी करके कुछ पैसे कमा कर लाते। बड़ी मुश्किल से घर चल पाता। माँ घर संभालती और आस पड़ोस में थोड़ा किसी का काम कराती, तो वहाँ से कभी पैसे तो कभी कुछ सामान मिल जाता। गरीबी की वजह से स्कूल कभी देखा ही नहीं। किताबों से उसका नाता स्कूल की फटी पुरानी किताबों से ही था। बचपन ऐसे ही बीता कि खेलने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि माँ के साथ छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती। लेकिन बचपन से ही सीमा का दिल बहुत बड़ा था। वो दूसरों के लिए खिलौने छोड़ देती थी, मगर खुद अपने ही सपनों में खोई रहती। पढ़ाई का बहुत शौक था, तो जैसे तैसे सीमा 10वीं तक पढ़ गई। लेकिन फिर भाई की पढ़ाई और बहनों की शादी के लिए उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। गांव की परंपराओं के बीच वो कभी खुद को खो देती, तो कभी अंदर से ही लड़ती रहती। 19 की उम्र में उसकी शादी हुई। उसका पति रामेश्वर शहर में नौकरी करता था। एक सीधा साधा और सज्जन लड़का था। सीमा को लगा शायद अब उसके सपनों को पंख मिलेंगे, अब वह अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लेगी। पर हुआ क्या, वही नया घर जरूर था, पर संघर्ष वो ही पुराना। शादी के बाद नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियां कभी कम नहीं हुई। पति रामेश्वर तो ठीक थे, पर सास ससुर और नंदे ताना मारती थी। गांव की लड़की क्या चलाएगी हमारा घर। सीमा के 2 ननद थी, दोनों ही बहुत तेज तर्रार, उल्टा सीधा अपनी माँ को भर देती। तो फिर सीमा की सास सीमा पर चिल्लाती और ज़्यादा परेशान करती। रामेश्वर से उसकी शिकायत करती। ऐसा करने से रामेश्वर और उसके रिश्ते में भी खटास आ रही थी। फिर भी सीमा ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। अपने हाथ के खाने से, सेवा से और बिना किसी शिकायत के मेहनत से अब 3 बच्चों की माँ बनते बनते सीमा ने अपने सपनों को एक कोने में रख दिया था। भूल गई थी खुद को और पूरा ध्यान अपने बच्चों पर दिया। पति तो बाहर जॉब करता था, कभी कभी आया करता, बस 2-4 दिन के लिए। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया। अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आधी उम्र उसकी संघर्ष और आत्मसम्मान में ही निकल गई। सीमा 45 की हुई तो पति की नौकरी किसी कारण से चली गई। अब घर चलाने के लिए उसने पापड़ बड़ी बेचना शुरू किया, मोहल्ले में टिफ़िन सर्विस शुरू की। वह कभी झिझकी नहीं, ना कभी डरी, खूब मेहनत करी सीमा ने, मगर हार कभी नहीं मानी। उसी बीच समाज के तानों से लड़ते हुए उसने अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से की, एक पढ़े लिखे लड़के से। बेटे को इंजीनियर बनना था, तो बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना भी पूरा किया। अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते 60 की उम्र में जब पति गुजर गए, तो सीमा अंदर से पूरी तरह से टूट गई। बच्चों की शादी कर दी, तो बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। अब उसका सहारा थी एक पुरानी डायरी, एक फ़ोटो और वो यादें जो उसने कभी किसी से नहीं बांटी थी। अब घर में उसका मन नहीं लगता था, तो वह मंदिर जाने लगी। मोहल्ले की औरतों को पढ़ाना शुरू किया। उसे पढ़ना बहुत पसंद था बचपन से ही, लेकिन जो खुद कभी नहीं पढ़ पाई, दूसरों का जीवन संवारने में उसे बड़ा सुकून मिलने लगा। एक दिन सीमा अपनी पोती को अपनी कहानी सुना रही थी। बेटा, औरत की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, पर जब वो हार नहीं मानती और अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए पूरी मेहनत के साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखती है, तो खुद भगवान भी उसकी मदद करने आते हैं।
दोस्तों, एक आम भारतीय औरत की यह एक असली कहानी है। हर महिला खुद को इससे जोड़ पाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।